जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं फूड एलर्जीज पे। अब हम बात करने वाले हैं रेड मीट पे। और यहाँ मैं रिपीट कर दूं कि आप पोल का आंसर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये दोनों सवाल जवाब जो है इस वक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन खातून के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी बैठ के टीवी देख रही हैं और उन्हें इस सवाल का जवाब चाहिए। थोड़ी सी बात रेड मीट पे करते हैं क्योंकि बहुत इन है आज कल और शायद एक हफ्ते महीने तक रहेगा क्योंकि फ्रीजर भरे पड़े हैं। तो इस थोड़ी सी इस पे ही बात करते हैं। रेड मीट सर, रेड मीट लाइफ में कितना खाना चाहिए ये हम बात करेंगे हमारे एक कॉल के बाद। जरूर। कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड। मेरी प्यारी सी क्यूट सी होस्ट को बहुत हाय अल्लाह, दुआएं। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह इतना खूबसूरत सा चेहरा देख के बहुत अच्छी सी सुबह हो जाती है, गुजर जाती है, अच्छा दिन गुजर जाता है और आपके शो और बोलने के स्टाइल से उसमें चार चांद लग जाते हैं। हाय अल्लाह, कौन बात कर रही थी? तारीफ होगा मिसेस जावेद। जी बिल्कुल। हाय देखा। से बात कर रही हूँ। अच्छा मैं कुछ ही दफा बात करी लेकिन आपने मुझे याद रखा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके बात करने का जो अंदाज है ना वो मुझे रजिस्टर हो गया था पहली दफा में। बहुत 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 आप बस बहुत खुश रहिए। अल्लाह आपको बहुत जिंदगी दे। आपको भी अच्छा, इंशाल्लाह। मेरा आज का जवाब पोल का मैं देना चाहूंगी कि बिल्कुल। नहीं करना मेरा जवाब है जी। वो इसलिए कि आई एम श्योर उस बच्ची ने अब तक जरूर कोशिश की होगी। बिल्कुल के बिल्कुल के नहीं कि उसने नहीं की होंगी। बिल्कुल तो के। अगर वो हमेशा ही उसका कुछ फिगर इस किस्म का है, बल्कि सी है, तो कल को उसने फैमिली चलानी है, माशाल्लाह बच्चे भी होंगे, तो हो सकता है वो कुछ और भी थोड़ी सी हेल्दी हो जाए। That's her point. दोबारा फिर वही शौहर उसके कहे या उसको इन-लॉज कहे या समाज कहे, तो मेरा ख्याल है कि वो जैसी है एज इट इज रहे, कुछ अपना लाइफ स्टाइल वो हेल्दी डॉक्टर साहब वाली बात कर ले वो। लेकिन बात फिर वही आती है क्योंकि हमारा फेथ अल्लाह ताला पे है, तो हमें चाहिए कि कुछ बातें उस पर छोड़ दें, वो हमारे लिए बेहतर फैसले करता है। सही सही। तो आरज़ू के दिए जला के खुदा से अच्छी उम्मीद रखना, खजा की रुखसी पर भी बहारे गुल की उम्मीद रखना, वो तेरा रब है तो उसी को अपना हबीब रखना। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक ये है तो जी। हो गया सवाल का जवाब। हाँ अब जी। दूसरा ये है कि हमारे रेगुलर कॉलर यूसुफ साहब अगर वो सुन रहे हैं हाँ। तो उनको बहुत मेरा सलाम दो। उनको मैं ढूंढ भी रही हूँ, मुझे उनसे पर्सनली ये काम पड़ गया। अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज मुझसे यूसुफ कॉन्टेक्ट करें। साहब से काम पड़ गया आपको? जी मैं वाइफ चैनल पे भी रेगुलर कॉलर, उनको पता है मेरा नंबर अच्छा, वगैरह, अच्छा, तो वो अच्छा। कहेंगी मुझे उनसे जरा राब्ता अगर हो जाए तो मैं ओके। शुक्रगुजार हूँ। और तीसरा मेरा डॉक्टर साहबान हंसते मुस्कुराते, जरा हंसिए मुस्कुराइए भाई। डॉक्टर आसिफ और ये जो आपकी डॉक्टर प्यारी थी, मैं मेरी बात सुने तो कुछ खिलाती पिलाती भी है आपसे नहीं है? इतने सुस्त से बैठे हुए हैं ये। चले आपका तो माना कि हमने आपको फ्लू हुआ है और आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, शो के बाद जाके नींद पूरी कीजिएगा। ये कैसे फ्लू पता की चला? गोली खाइए। अच्छा, ये तो अंदर की बात आपको पता चल गई है। बस देखें ये हमारी फिर अंदर की बातें। अच्छा, तीसरा सवाल ये है डॉक्टर आसिफ से कि आसिफ साहब अब मेरी कोई 45-50 के बीच की एज हो रही है। पहले तो कोई शिकायत नहीं थी, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लेकिन जब भी रेड मीट खाती हूँ मेरे घुटने जवाब दे जाते हैं उसी दिन। अच्छा। पहले मैं चलने में मुझे कोई मसला होता है ना, मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, बड़े मजे से सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हूँ, लेकिन रेड मीट जिस दिन खा लो ना, बस उसने फिर समझे कि मेरा उतरना चलना। आपको गाउट का इश्यू है जिसे हम गठिया बोलते हैं? पता नहीं जी। यूरिक एसिड ज्यादा है बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा है? मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि उसका टेस्ट करा लेना चाहिए। करा लीजिए। आपने रेड मीट से इस तरह लिंक किया ना, इस वजह से पूछ रही हूँ। अभी बाकी डॉक्टर साहब बताते हैं हमको। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जाके रेस्ट जरूर कीजिएगा, आपकी बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह हाफिज। बहुत ही प्यारी सी हमारी कॉलर। और एक सवाल सर, थोड़ा ऑब्वियस सा सवाल उन्होंने किया कि जब वो रेड मीट खाती हैं घुटने जवाब दे जाते हैं। जी बिल्कुल। इस सूरत जितने भी फूड आइटम्स विच आर जनरली रेड इन कलर, चाहे वो रेड मीट हो या बीट रूट्स हो, चुकंदर, इस तरह की जितनी भी चीज़ें, गाजर, जिनमें भी रेड, टमाटर, दे आर ऑल लेकिन ये एक यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, लेकिन जैसे चेरीज जो हैं ये भी रेड हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड एक्चुअली फॉर गाउट पेशेंट्स। तो हर रेड चीज़ की बात नहीं करें, बट जनरली स्पीकिंग जो रेड फूड्स हैं, फूड आइटम्स, उन सब में
प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स यानी वो बेसिक चीज़ें जिनसे यूरिक एसिड प्रोड्यूस बनता होता है है, वो ज़्यादा होती हैं। और गाउट जो है खासी कॉमन एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जनरल पॉपुलेशन में, दोनों जेंडर्स में, मेल्स और फीमेल्स में। और अगर इन्होंने नोटिस किया है कि लाल गोश्त खाने के बाद इन्हें आर्थ्रेल्जिक सिम्टम्स होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है इन जनरल, ख़ास तौर पे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के जोड़ों में, पैर में, टखने में, पैर के अंगूठे में, इन जगहों पे, तो इन्हें ज़रूर अपना यूरिक एसिड चेक कराना चाहिए। और अगर बढ़ा हुआ है तो फिर उसका प्रॉपर इलाज, टैबलेट्स, मेडिसिन लेके जो कि यूरिक एसिड को कम रखती हैं। और ऐसी सूरत में ये नहीं है कि कोई 100% रेड मीट को अवॉइड करने की ज़रूरत है, हाँ अलबत्ता कम करने की, कि उसको डाइट में उसकी जो कंपोनेंट है वो कम रहे उनका। अच्छा ठीक है जी, आपको आपका आंसर मिल गया। ज़रूर ज़रूर मिस्टर जावेद अपना यूरिक एसिड जो है वो पहली फुर्सत में जाके चेक कराइए। आपके सिम्टम्स जो है ना काफ़ी हद तक वहीं जा रहे हैं। अच्छा, रेड मीट की बुराइयां करें, अच्छाइयाँ भी सुन लेते हैं भाई। कुछ बताएं महरीन, हम बहुत रेड मीट खा रहे हैं आजकल और खाते रहेंगे फॉर सम टाइम, क्या कोई फ़ायदा है? ऑब्वियसली क्या फायदा देखा, फ़ायदा तो है, फ़ायदा तो है। सुने, हाँ जी, फ़ायदा क्या ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट प्रोटीन है, ठीक है, आयरन कंटेंट है, ठीक है। दूसरा ये कि फ्लेवर बहुत अच्छा होता है रेड मीट। पर्सनली मैं रेड मीट लवर हूँ, इसलिए प्रेफर कर रही अच्छा, हूँ। अच्छा, चलो जी। ठीक है। दूसरी बात ये कि हम ये वाला सीज़न ऐसा होता है कि आपके पास बीफ और मटन दोनों रहते हैं, तो जब दोनों रहेंगे इस वक्त आपका हीमोग्लोबिन जो है, आयरन लेवल बिल्कुल बॉडी में मेंटेन रहेगा। जो एनीमिक लोग हैं प्लीज़ 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 बहुत सारा खाइए, मगर हेल्दी वे में ये खाइए। आयरन डिस्ट्रॉय तो नहीं होता जब हम खाना बनाते हैं? डिपेंड इतना करता इतना गोश्त गलने के लिए रख नहीं, देते हैं जैसे पानी भर भर हम के। लोगों का ये होता है ना कि जितना कलर डार्क होगा ना गोश्त उतना अच्छा होगा। यूजुअली ऐसा नहीं होता, आप उसको स्टीम करें प्रॉपर। थोड़ी देर बाहर रख दे तो और काले पे काला होता रहता लाइक है। जैसे यूजुअली लोगों को ये होता है ना कि उसको खूब जितना आप भूनेंगे वो गोश्त उतना अच्छा होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि भूनने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको स्टीम पे रखें। जितना स्टीम होगा, वेल टेंडर होगा, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। इसलिए जब हम ये कहते हैं, जब आप कलीजी जब बना रहे होते हो तो उस वक्त उसकी स्टीम जो है बहुत मैटर करती है। जैसे कि आप उसको भूनें, उसको स्टीम पे रखिए, ठीक है। उसके न्यूट्रिएंट भी नहीं लॉस होंगे, उसकी जितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू सब रिटेन रहेगी। तो वो इट्सेल्फ जब आप कुकिंग प्रोसेस में, मैं ये हमेशा कहती हूँ प्लीज़ देखें, कुकिंग प्रोसेस बहुत मैटर करती है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो सब्जी हो, दालें हो या गोश्त हो, कोई भी चीज़ हो, कुकिंग प्रोसेस बहुत मैटर करता है। तो फॉर गॉड से उसको ऐसा मत कीजिए कि उस पर तड़का भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है, बटर भी लग रहा है। और मैंने तो देसी घी में भी बनते हुए देखा है इन सब चीज़ों को। हम तो मक्खन में गोश्त बनाते हैं जी, मक्खनी बटर गोश्त, फ्राइड। हाँ ये जी। तो ओके जी, तो आप हिंट्स आपको मिल गई हैं कि खाएं, लेकिन एक लिमिट में लिमिट खाएं। में। फ्रीक्वेंसी भी इसकी थोड़ी सी, अभी हम फ्रीक्वेंसी में ही बात करते हैं। एक कॉल है हमारे पास, कॉल अटेंड करते हैं फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद आजम बात कर रहा हूँ मेवाली से। जी आजिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अपना हाल सुनाएं, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कुछ पूछना चाहेंगे आज? मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं जो कुर्बानी के गोश्त खाता हूँ तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इसके बारे में कुछ बता दें। आप पानी से क्या खाते हैं? कुर्बानी की कुर्बानी गोश्त। के गोश्त। कुर्बानी का गोश्त खाते हो तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है आपके? जी जी, अच्छा अच्छा, बाकी जो नॉर्मल आप वैसे बाजार से लेके खाते हैं उससे कुछ नहीं होता? उसमें कुछ नहीं होता। उससे कुछ नहीं होता है जी। कुर्बानी के बकरे से ज्यादा लगाव तो नहीं हो जाता आपको कहीं? इसमें भी ये भी एक रीजन है जी। अच्छा चले हाजी साहब, हम इस पे बात करते हैं, ठीक है जी। ओके सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। तो कुर्बानी के गोश्त में कुछ डिफरेंट होता है जो नॉर्मल गोश्त में नहीं होता? आम तौर पे कुर्बानी का जो जानवर होता है वो ज़्यादा अच्छी तरह फेड हुआ हुआ होता है, उनका फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि जो रेड मीट हम आम ज़िंदगी में रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय का या बकरे का, वो लीन मीट ज़्यादा होता है, उसका फ़ैट कंटेंट कम होता है। जबकि कुर्बानी के जानवर को ख़ास तौर पर अच्छी तरह फेड करके उनकी डाइट के अंदर कंपोजिशन ऐसी होती है कि उनमें फ़ैट ज़्यादा होता है। तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर ये, और दूसरा ये कि कुर्बानी के गोश्त खाते हुए हम 1 किलो के हिसाब से तो नहीं ख़रीद रहे कि ये 250 या 500 रुपए किलो है। जब वो जानवर ज़िबा हो रहा है तो आम तौर पे ये है कि हमारी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होती है, इसलिए कि वाफिर मिकदार में एक वक्त में मौजूद है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी इनडिस्क्रिशन क्वांटिटी में भी हो, कि जितना खाना चाहिए, जितना आम ज़िंदगी में ये खा रहे हैं, कुर्बानी के बाद क्योंकि फ्रीज़र भरा हुआ है या बहुत ज़्यादा है या
तो फ्रीक्वेंसी भी तो मैनेज करनी है, यानी कि रोजाना ही गोश्त खाने बैठ गए जी बिल्कुल। 60 grams per meal at least. 60 grams means के 60 ग्राम का मतलब है 2 बोटियां। 2 बोटियां, 3 बोटियां। बोटियां। है सुने सिर्फ 2 बोटियां, देखिए, बड़ी अब- वाली नहीं, छोटी छोटी। फिर ये चीज़ों से फिर आप नहीं सफ़र करते ना, पेट में दर्द, गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो एक बैलेंस रख के खाइए हर लेकिन चीज़ खा को। ले। खा लें, लेकिन खा मना ले। नहीं करे, खा लीजिए। रोजाना नहीं खाएं। रोजाना देखिए वही तो कह रही है 60 to 70 ग्राम्स पर मील, ठीक है। लाइक उसको हेल्दी पोर्शंस में डिवाइड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि बकरा ईद है तो आप सिर्फ गोश्त पे ही डिपेंडेंट हो जाएं, बाकी सब चीज़ों को भूल जाएं। सब चीज़ों को बैलेंस पोर्शन में एक पिरामिड की सूरत में एक प्लेटर स्टाइल में लेकर आ जाइए। ठीक है जी, चले मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने थैंक का। यू, माय प्लेजर। सर आपके भी आने का बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बात हमें बताई, फूड एलर्जी से बताई, रेड मीट रिलेटेड बताई, जो कि आज के बहुत हॉट इशू है, इन है, क्योंकि सब लोग रेड मीट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो खाइए, लेकिन एतदाल में खाइए। 60 ग्राम जिन्होंने जैसे उन्होंने बताया, वैसे तो थोड़ा बॉडी वेट उन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। डिपेंड नहीं? करता है, लेकिन एक अभी इस वक्त का जो सिनेरियो है कि हर तरफ गोश्त गोश्त है, तो एटलीस्ट 62 से 70 ग्राम। ठीक है जी, तो एतदाल में खाइए, कम कम खाइए, लेकिन आप खा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर मैम, बहुत बहुत you, शुक्रिया। Sonia। व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं पोल जो है वो आपको दोबारा बता दूं कि हमारे पास 26 साल की खातून है, और वो खातून का वेट जो है वो ज़्यादा है, और वो कह रही है कि मैं शादी के लिए वेट लूज़ करूं या ना करूं, या फिर आई शुड वेट फॉर माय राइट पार्टनर, क्योंकि एनीवे अगर उन्होंने वेट लूज़ किया तो वो गेन कर लेंगे, और शादी के बाद वैसी खातून जो है वो थोड़ा सा वेट गेन कर लेती हैं। तो शी इज़ वरीड कि वो वेट लूज़ करेंगी, सिर्फ शादी के लिए करेंगी, उसके बाद वो वैसी हो जाएंगी, फिर से हस्बैंड की तरफ से रिजेक्शन आए, या क्या करें, या राइट पार्टनर का वेट करें। तो ये बात आप बताइए कि हाँ वो लूज़ करें, या ये बताइए कि नहीं वो नहीं लूज़ करें। ये जवाब आप दे सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। बताइए हाँ या नहीं में आपका जवाब चाहिए। वक्त तो है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास हमारा सेगमेंट होगा बेस्ट 5, जिसमें एक सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, और वो गेस्ट का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो सिर्फ तभी बताऊंगी जब वो हमारे साथ मौजूद होंगी। चलते हैं ब्रेक की तरफ।